मूवी स्टार्ट होती है तो हम थॉमस की मदर को देखते हैं जो खुद उसे एक ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर रही होती है ताकि वो लोग उसे बचा सकें, क्योंकि वायरस हर तरफ फैल रहा होता है और लोग खुद को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के बाहर स्ट्राइक कर रहे होते हैं। थॉमस ट्रेन में होता है जहां पर उसे डॉक्टर ईवा नजर आती है। फिर हम मेज रनर पार्ट 1 की समरी देखते हैं कि थॉमस लिफ्ट के जरिए ऊपर जाता है और लोगों को मेज से निकालता है और वहां पर एक रेजिस्टेंस के लोग उनको बचाकर एक हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। ये रेजिस्टेंस कौन थी और अब थॉमस और उसके दोस्त महफूज थे या फिर वो विकेट की किसी चाल में थे? इन सब सवालों के जवाब के लिए मूवी एंड तक जरूर देखें। आज हम मेज रनर पार्ट 2 का रिव्यू करने जा रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 की समरी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें। थॉमस और उसके दोस्तों को हेलीकॉप्टर में रेजिस्टेंस के लोग एक सिक्योर एरिया में ले जाते हैं जहां पर कुछ ज़ोंबीज उन पे अटैक कर देते हैं। सिक्योरिटी उन्हें शूट कर रही होती है और बच्चों को अंदर भेज के लॉक कर देती है। वो लोग अंदर आके देखते हैं कि बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे होते हैं। वो सब उन्हें खाना देते हैं। वो बैठे होते हैं कि तब जॉनसन की वहां पर एंट्री होती है। वो बच्चों को बताता है कि तुम लोगों को मैं नहीं बचाया है और मैं इस सारी जगह को कंट्रोल करता हूँ। तुम लोग अब विकेट से महफूज हो और तुम लोगों तक वो कभी नहीं पहुंच सकती। फिर वो उन्हें नहाने के लिए भेजता है और उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। ट्रीसा को वो लोग सेपरेटली ट्रीट करते हैं जैसे उसे बाकी सबसे दूर रखा जा रहा हो। फिर सिक्योरिटी थॉमस को एक रूम में लेकर जाती है जहां पर जॉनसन उससे पूछता है कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि तुम किसकी साइड पे हो, क्योंकि तुमने विकेट के लिए काम किया हुआ है। वो कहता है कि मैं अपने दोस्तों की साइड पे हूँ। वो कहता है कि ठीक है, अब तुम बाकी सबके पास जा सकते हो। वो एक कैंटीन में जाता है जहां पर उसे बहुत से बच्चे खाना खाते हुए नजर आते हैं। मीनो उससे बताता है कि हमारा मेज वाहिद मेज नहीं था, बल्कि यहाँ पे और भी बच्चे हैं जो डिफरेंट मेज से भाग के आए हुए हैं। सब लोग एक लड़के के पास बैठे होते हैं। वो उन्हें बताता है कि वो 2 दिन से यहाँ पे है। यहाँ पर सबसे पुराना वो लड़का है जिसकी मेज में बस लड़कियां ही लड़कियां थी। जॉनसन वहाँ पे जाता है और कहता है कि हम हर रोज कुछ लोगों को एक फार्म एरिया में ले जा सकते हैं जो कि बहुत सुकूनदेह जगह है और वहाँ पे कोई मसला नहीं होगा। हर कोई चाहता है कि उसका नाम उस लिस्ट में आ जाए। फिर वो लोग कुछ लोगों का नाम लेते हैं और उन्हें लेके वहां से चले जाते हैं और बाकी सबसे कहते हैं कि तुम लोगों की बारी भी आएगी उस सेव हेवन में जाने के लिए। तभी थॉमस को शीशे से बाहर टेरिसा गुजरती हुई नजर आती है। वो उसके पास जाने लगता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक देता है। फिर सिक्योरिटी उन्हें बंकर में भेजकर बंद कर देती है जहां पर बहुत से बेड्स लगे होते हैं। लेकिन थॉमस को बड़ा अजीब लगता है कि इन्होंने हमें बंद क्यों किया है। बाकी सब लोग बेड पे लेट जाते हैं लेकिन थॉमस को चैन नहीं आता। रात को जब सब सोए हुए होते हैं तब एरिस, वही लड़का जो कॉर्नर में बैठा था, एक डक के जरिए थॉमस के बेड के नीचे से आके उसे अपने साथ चलने को कहता है। वो उसे एक जगह पर लेके जाता है जहां से उन्हें एक रूम नजर आता है जो कि बहुत सिक्योर होता है और डॉक्टर्स वहां पर कुछ लोगों को बेहोश करके लेके जा रहे होते हैं। एरिस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों को ये साथ लेके जाते हैं वो कभी भी इस जगह से बाहर निकलते हैं। अगले दिन जॉनसन फिर से कोई बच्चों का नाम ले रहा होता है। थॉमस अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे उस दरवाजे के पार जाना है क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ वहाँ पे क्या है। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि सुकून करो, अभी तो लाइफ सेट हुई है हमारी इतनी मुश्किलों के बाद। लेकिन वो उठ के बच्चों के पीछे जाने लगता है लेकिन दरवाजे पे सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। वो उसे लड़ने लग जाता है कि तुम हमें कैदियों की तरह क्यों रख रहे हो। तब वहाँ पे जॉनसन आता है और वो सब लड़कों को बंकर में बंद करवा देता है। यहाँ पर थॉमस अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे बस ये कार्ड चाहिए था जिसकी वजह से मैं उससे लड़ा था। तभी एरिस नीचे से वहाँ पर आता है और वो दोनों उस जगह पर जाते हैं और दरवाजे को खोल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बूम, वहाँ पे तो बहुत से बच्चों को जिंदा लटकाया होता है। ना वो जिंदा होते हैं ना वो मरे हुए होते हैं, बल्कि बीच में ही कहीं लटक रहे होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे ग्रीवर्स को भी सिक्योर करके रखा जाता है जैसे उन्हें मेज के लिए रेडी किया जा रहा था। वो लोग इन बच्चों के अंदर से कोई केमिकल निकाल रहे होते हैं। पीछे से जॉनसन अंदर आता है तो थॉमस और एरिस छुप जाते हैं। वो लोग एक स्क्रीन ऑन करते हैं तो हमें वहाँ पर डॉक्टर ईवा नजर आती है। जी हाँ, वही डॉक्टर जिसने अपनी सुसाइड की एक्टिंग की थी और वही इस फील्ड को और फैसिलिटी को हेड कर रही थी। यानी कि थॉमस और उसके दोस्त और वो सब लड़के कभी भी मेज से निकले नहीं थे। अगर निकले भी थे तो अभी भी विकेट के लोगों के हाथों में थे। ईवा जॉनसन पर गुस्सा होती है कि तुमसे सिक्योरिटी नहीं संभाली जा रही और ना ही तुमसे क्यों ढूंढा जा रहा है। राइट आर्म के लोग माउंटेन्स में हैं और बच्चों को निकाल के हमारी फैसिलिटियों से लेके जा रहे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से टेस्ट के रिजल्ट भेजो। जॉनसन कहता है कि हमें कुछ टाइम लगेगा और मैं कुछ टेस्ट नए लड़कों पे करना चाहता हूँ, यानी थॉमस और उसके दोस्तों पे। ईवा कहती है कि जो करना है करो, मुझे क्योर ढूंढ के दो। जॉनसन कहता है कि आपको वो मिल जाएगा और ईवल स्माइल के साथ वहां से चला जाता है। थॉमस और एरिस भागते हैं और अपने बंकर में जाके दरवाजे को बंद कर देते हैं। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वो लोग हमें लेने के लिए आ रहे हैं। सब कहते हैं कि अचानक क्या हो गया। उन्हें बताता है कि ये सब कुछ विकेट ने किया है, हम आजाद नहीं हुए बल्कि अभी भी उनकी कैद में ही हैं। वो सब उनकी बात मान लेते हैं और वहां से भागते हैं।
जॉनसन जब बंकर के पास आता है तो उसे लॉक देख के बहुत गुस्सा होता है और सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर देता है। थॉमस और बाकी सब एक जगह पर निकलते हैं तो थॉमस टेरिसा को लेने के लिए जाता है। एरिस कहता है कि मुझे कुछ काम है, उसके बगैर हम यहाँ से नहीं निकल सकते, और वो वापस बंकर में चला जाता है। वो लोग एक डॉक्टर को पकड़ते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देते हैं जो उन्हें गन से मारने की कोशिश कर रहा होता है। मीनो उसकी गन पकड़ लेता है। वो लोग जाके टेरिसा को साथ लेते हैं और बाहर मेन डोर की तरफ भागते हैं, लेकिन थॉमस के कार्ड से वो डोर ओपन नहीं हो रहा होता। पीछे से जॉनसन सिक्योरिटी लेकर आता है। थॉमस से कहता है कि बाहर जाने का कोई फायदा नहीं, वहाँ पे ज़ोंबीज हैं और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें वैसे ही मार देंगी। थॉमस कहता है कि विकेट का नौकर मुझे ना बताए कि मुझे क्या करना है। जॉनसन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन पीछे से एरिस उस दरवाजे को खोल देता है और वो सब बाहर निकल जाते हैं। थॉमस जल्दी से गन से फायर करता है और दरवाजा बंद होने से पहले नीचे से गुजर जाता है। एरिस दरवाजे का सिस्टम तोड़ देता है और वो लोग मेन गेट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर बहुत बड़ा तूफान होता है। विकेट के लोग उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन वो एक तबाहशुदा बिल्डिंग के अंदर छुपकर खुद को बचा लेते हैं। हाँ, अभी के लिए बचा लेते हैं। आगे जो चीजें उनका इंतजार कर रही थी वो विकेट से कहीं ज्यादा खतरनाक। वो क्या थी वो अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। न्यूट कहता है कि हम भाग आए हैं, अब आगे का प्लान बताओ। एरिस कहता है कि हमें राइट आर्म्स के पास जाना चाहिए, जिसके बारे में डॉक्टर ईवा कह रही थी। वो माउंटेन में कहीं छुपे हुए हैं। तब विंसेंट को किसी के पाँव के निशान नजर आते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई है। वो लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं कि शायद वो कोई लोग मिल जाएं या फिर कोई चीजें मिल जाएं जो उनके काम आ जाएं। मीना और थॉमस जनरेटर के पास पहुंच जाते हैं तो वो लोग किसी तरह जनरेटर को ऑन कर देते हैं। तभी एक ज़ोंबी जिसकी आंखें नहीं होती उन पे हमला कर देता है, लेकिन जंगला लगे होने की वजह से वो बच जाते हैं। तब वहाँ पे एक और ज़ोंबी आता है जिसे मीनो मार के गिरा देता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ज़ोंबीज वहाँ पे आने लगते हैं। मीनो और थॉमस भाग के दरवाजे के पीछे जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन इस तरफ से भी ज़ोंबीज उनको मारने आते हैं। तो थॉमस और मीनो ऊपर अपने दोस्तों की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ सब लोग उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी थॉमस दूर से भागता हुआ नजर आता है और चिल्लाता है, भागो भागो, अपनी जान बचाओ। और पीछे से बहुत ज्यादा ज़ोंबीज उन्हें चेस कर रहे होते हैं। वो सब लोग डर के भागना शुरू करते हैं, लेकिन एक ज़ोंबी उनके सामने आ जाता है जिसे एरिस हिम्मत करके गिरा देता है। वो लोग सीढ़ियों से जाने लगते हैं, लेकिन ज़ोंबीज उन पे हमला कर देते हैं। टेरिसा और थॉमस ज़ोंबीज को मारते हैं और बाकी सब दोस्त दूसरी सीढ़ियों से उन्हें मारते हुए ऊपर भागते हैं। भागते हुए एक शॉप से ज़ोंबी न्यूट पे हमला कर देता है, उसे गिरा देता है। न्यूट उसे खुद को काटने से रोकता है, लेकिन उसके मुंह से अजीब सी चीजें निकल रही होती हैं। थॉमस उस ज़ोंबी को नीचे फेंक देता है और वो लोग भागते हुए गली में पहुंच जाते हैं, लेकिन एंड पर दरवाजा लॉक होता है। वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं और विंसेंट अपनी गन निकालकर ज़ोंबीज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शूट करने के बावजूद वो ज़ोंबीज नहीं रुकते। एक लड़का जोर से टक्कर मारता है और दरवाजे को तोड़ देता है। वो सब लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन एक ज़ोंबी विंसेंट को गिरा देता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। मिनो दरवाजा पकड़ के रखता है ताकि ज़ोंबीज बाहर ना आ सके। बाकी सब विंसेंट को पकड़ के खींचते हैं, लेकिन ज़ोंबीज उसके पेट को अपने नाखूनों से जख्मी कर देते हैं। वो सब लोग उसे बचा के भागते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। अगले दिन वो लोग उठ के बाहर जाते हैं तो उन्हें तबाह हुआ शहर नजर आता है, जहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद थॉमस को प्लेन्स की आवाज आती है तो वो छुप कर देखते हैं कि विकेट की टीम उन्हें आसमान से ढूंढ रही है। इसके बाद वो एक टीले पर चढ़ जाते हैं और उन्हें माउंटेन्स नजर आने लगते हैं, लेकिन तब ही विंसेंट बीमार होकर गिर जाता है। सब लोग उसे उठा के बहुत दिनों तक रेत के तूफान में चलते रहते हैं ताकि माउंटेन से बच सकें। एक जगह पर टेरिसा और थॉमस बात कर रहे होते हैं तो टेरिसा कहती है कि मेरी मेमोरीज उन्होंने मुझे वापस दे दी हैं, मुझे लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए। थॉमस कहता है तुम पागल हो गई हो। इसी बहस में उन्हें गन की आवाज आती है तो वो दोनों सबके पास जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि विंसेंट ने ये सब किया है। विंसेंट कहता है कि ये वायरस मेरे अंदर फैल रहा है, मैं नहीं चाहता कि मैं ज़ोंबी बन जाऊं और तुम लोगों को नुकसान पहुंचाऊं। मुझे गन दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सब लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन न्यूट उसे गन देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाके उन्हें गन शॉट की आवाज आती है। वो लोग दुख से वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि एक साथी, एक दोस्त को खोने का दुख, वो भी ऐसी हालत में। अगले दिन वो लोग चलना शुरू करते हैं और कई दिनों तक चलते रहते हैं। एक रात थॉमस को दूर से लाइट चलती नजर आती है तो वो लोग खुश हो जाते हैं। तभी पीछे से आसमान से बिजली गिरने लगती है। वो लोग भागते हैं और उस जगह पहुंचकर शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिनो को बिजली का एक झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। थॉमस उसे उठा के शेल्टर में ले जाता है और मिनो को वहां पर होश आ जाता है, लेकिन अंदर जाके उन्हें पता लगता है कि वो लोग ज़ोंबीज में घिरे हुए हैं, लेकिन किसी ने उन ज़ोंबीज को जंजीरों से बांधा हुआ होता है। तब वहां पर दरवाजा खुलता है और ब्रेंडा वहां पे आ जाती है। उन्हें लेकर जॉर्ज के पास जाती है। जॉर्ज उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो। थॉमस कहता है कि हम राइट आर्म को ढूंढ रहे हैं। तब ब्रेंडा उनके नेक के टैग स्कैन करती है तो उन्हें पता लगता है कि ये लोग विकेट
से भाग के आए हैं। वो लोग उन्हें एक जगह हैंग कर देते हैं जहाँ जॉर्ज पूछता है कि राइट आर्म कहाँ पे है। थॉमस उसे बता देता है कि वो माउंटेन में कहीं पर है। तभी एक गुंडा वहाँ पर आ जाता है और जॉर्ज को अपनी बात खत्म करके वहाँ से जाना पड़ता है। वो जाके अपना सामान पैक करता है और ब्रेंडा को कहता है कि हम राइट आर्म के पास जाएंगे बच्चों को लेके, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी सबसे ज्यादा अहम है। जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं ये जंगली हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फ्यूचर इनके साथ हो। दूसरी तरफ थॉमस टेरेसा को पुश करता है तो वो जाकर हैंडल पकड़ती है और सबको आजाद करवा देती है। तभी जॉनसन अपने आदमी लेकर वहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है कि बच्चे मेरे हवाले करो वरना हम तुम सबको मार देंगे। बार्कली बच्चों को लेने के लिए वहां पर जाता है लेकिन बच्चों ने खुद को आजाद करवा लिया होता है। जॉर्ज को समझ आ जाती है कि ये जगह बचेगी नहीं क्योंकि विकेट के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो वो ब्रेंडा से कहता है कि बच्चों को लेके आओ और मैं सॉन्ग प्ले करने लगा हूँ। वो गन लेता है और सामान पकड़ लेता है और सॉन्ग को प्ले कर देता है। बार्कली उधर पहुंचकर बच्चों को जॉनसन के पास ले जाने लगता है लेकिन थॉमस उससे लड़ता है। बार्कली गुस्से में उसे गोली मारने वाला होता है तभी ब्रेंडा उसे पीछे से गोली मार देती है। फिर वो बच्चों को ले जाकर जॉर्ज के पास जाती है। जॉर्ज वहां से जिप लाइन वाली जगह ओपन करता है और सब बच्चे वहां से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी ब्रेंडा को कुछ याद आता है। वो वापस भागती है। थॉमस बाकी सबको भेज देता है और खुद ब्रेंडा के पीछे जाता है। ब्रेंडा एक दरवाजे से छोटा बॉक्स उठाती है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर जॉनसन के लोग आ जाते हैं और ब्रेंडा उन पर गोलियां चलाने लग जाती है। वो दोनों भागते हैं और नीचे जाने लगते हैं। ब्रेंडा कहती है जल्दी करो सॉन्ग खत्म होने वाला है। वो लोग राड पर चढ़कर भाग रहे होते हैं लेकिन तभी सॉन्ग खत्म हो जाता है और बूम, बहुत बड़ा धमाका होता है और सारी जगह हिल जाती है। तभी नीचे से शेल्टर की सपोर्ट निकल जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। थॉमस और ब्रेंडा भागते हैं और लिफ्ट के जरिए बेसमेंट में चले जाते हैं और बहुत मुश्किल से खुद को बचाते हैं। तब ब्रेंडा थॉमस को बताती है कि जॉर्ज को लगता है कि तुम सबको माउंटेन में ले जाएगा और मुझे भी वहां पे छोड़ देगा। फिर वो लोग अंडरग्राउंड एरिया से जाते हैं लेकिन वहां पे उन्हें वायरस हर तरफ फैला हुआ मिलता है और तब अचानक वहां से एक चूहा निकलता है जिसे ब्रेंडा पाँव मार के दूर कर देती है। वो चूहा दूर जा रहा होता है लेकिन तभी एक ज़ोंबी उसे पकड़ लेता है जो कि वायरस में चिपका हुआ होता है। चूहे के लिए और भी ज़ोंबीज बाहर निकल आते हैं जिन्हें देख के ब्रेंडा डर जाती है। एक ज़ोंबी उनके पीछे से आता है जिसे थॉमस एक रॉड से मारता है, जिसकी वजह से सारे ज़ोंबीज को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई और भी है जिन्हें वो खा सकते हैं। वो दोनों भागते हैं लेकिन ज़ोंबीज उनका पीछा करने लग जाते हैं। जैसे ही थॉमस अंडरग्राउंड एरिया से बाहर निकलता है तो वो एक बहुत बड़ी खाई में गिरने लगता है लेकिन बहुत मुश्किल से खुद को बचाता है और ब्रेंडा को भी रोकता है। वो दोनों बिल्डिंग्स की साइड्स पर होते हुए ऊपर जाने लगते हैं। 3 ज़ोंबीज उनके पीछे आ रहे होते हैं। एक ज़ोंबी ब्रेंडा के गिराए हुए अलमारी से लग के नीचे गिर जाता है। दूसरा ज़ोंबीज ऊपर आकर उन्हें पकड़ने वाला होता है तभी ब्रेंडा उसे टांग मारती है और गिरा देती है। थोड़ा ऊपर जाके ब्रेंडा एक रॉड को पकड़ती है लेकिन वो टूट जाता है और ब्रेंडा डोर से होते हुए नीचे शीशे पे जाकर गिरती है, जिसकी वजह से शीशा क्रैक हो जाता है। थॉमस वहां जाकर उसे बचाने लगता है लेकिन तीसरा ज़ोंबी वहां आके ब्रेंडा को काटने लगता है। थॉमस जल्दी से राड के नीचे जाता है और ब्रेंडा का हाथ पकड़ लेता है लेकिन तभी ज़ोंबी ब्रेंडा की टांग पे काट लेता है। थॉमस राड मार के शीशा तोड़ देता है और ब्रेंडा को बचा लेता है लेकिन ज़ोंबी नीचे गिर के मर जाता है। वो दोनों नीचे आते हैं तो ब्रेंडा के पांव पर जख्म हो चुका होता है जिसे देख के दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो अपने साथियों को ढूंढने के लिए एक जगह पर जाते हैं। वहां पर उन्हें मार्क्स मिलता है जो कि थॉमस और ब्रेंडा को ड्रग्स दे देता है। वो दोनों बदहोश हो जाते हैं और तब हमें ब्रेंडा की थॉमस के लिए फीलिंग्स का पता लगता है। थॉमस उससे बचता है और बेहोश हो जाता है। उसे ड्रीम में याद आता है कि उसने टेरेसा को बताया था कि उसने विकेट को धोखा दिया है क्योंकि उसने अपने दोस्तों को मरने से बचाने का फैसला कर लिया था। वो अपने दोस्तों को मजीद मरता हुआ नहीं देख सकता था। फिर अचानक उसे होश आ जाता है। वो अपने दोस्तों को अपने बीच पाता है। जॉर्ज मार्कस को मारता है और पूछता है कि राइट आर्म कहाँ पे है। वो उसे बताता है कि वो माउंटेन में है लेकिन तुम उनके कैंप पर नहीं पहुंच सकते। जॉर्ज कहता है कि तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारी प्यारी गाड़ी लेके जाएंगे। वो सब कार में बैठ कर पहाड़ों के पास जा रहे होते हैं लेकिन आगे रास्ता बंद होता है। वो कार से नीचे उतरते हैं तभी उन पर स्नाइपर से गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। वो कार्स के पीछे छुप जाते हैं। जॉर्ज एक रिमोट बम निकालता है और फेंकने लगता है लेकिन पीछे से एक लड़की गन लेके वहां पे आ जाती है। वो उन सबको खड़ा करती है लेकिन उसकी नजर एरिस पे पड़ती है तो उसे गले लगा लेती है। वो अपना मास्क उतारती है तो एरिस कहता है कि हैरिट ये तुम हो। फिर वो लोग उन्हें लेके राइट आर्म के अड्डे पे जाते हैं जहां उन्हें बहुत से लोग नजर आते हैं। फिर हम वहां पे विनिस को देखते हैं जो कि उन सब का लीडर होता है। हैरिट सबको बताती है कि एरिस हमारे साथ मेज में था जिसकी वजह से वो उस पर ट्रस्ट करते हैं। वो सबको चेक करने का हुक्म देता है लेकिन ब्रेंडा वायरस के अटैक की वजह से गिर जाती है। विनिस उसे मारने वाला होता है लेकिन थॉमस बीच में आ जाता है। वो उसकी बात नहीं सुनता लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आती है कि इसे छोड़ दो। तब हमें पता लगता है कि वो डॉक्टर मैरी है जो थॉमस के साथ विकेट के पास काम करती थी। थॉमस ने उसे विकेट के सीक्रेट एरियाज के कोऑर्डिनेट्स दिए थे जिसकी वजह
से राइट आर्म आज इतने बच्चों को वहां से बचा सका। लेकिन थॉमस को कुछ भी याद नहीं था। वो कहती है कि उन्होंने तुम्हें मेज में डाल दिया था, मुझे तो लगा उन्होंने तुम्हें मार दिया होगा। मैरी ब्रेंडा को लेकर टेंट में जाती है और थॉमस के खून से मेडिसिन बनाती है। फिर वो मेडिसिन ब्रेंडा को लगा देती है जिससे उसे बहुत सुकून आता है। मैरी उसे बताती है कि दुनिया में वायरस आने के बाद हमने कसम खाई थी कि हम एंटीडोट बनाएंगे। जाहिर है बच्चे जिन पे वायरस इफेक्ट नहीं कर रहा था, हमें मेडिसिन उन्हीं के जरिए बनानी थी या उन्हीं से फार्मूला लेना था। हमें दवा मिली, वो वायरस को डिले कर देती थी लेकिन खत्म नहीं कर पा रही थी। मसला ये था कि वो दवा बनाई नहीं जा सकती थी बल्कि वो बच्चों के खून से निकाली जाती थी, और तुम और मैं बच्चों पर होता हुआ जुल्म नहीं देख सकते थे। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की और आज हम यहाँ पे हैं। फिर वो ये कहकर चली जाती है कि ब्रेंडा हमारे साथ नहीं जा सकती, तुम्हें ये बात समझनी होगी। थोड़ी देर बाद ब्रेंडा बहुत बेहतर फील करती है और थॉमस को बताती है कि ये बॉक्स मेरे भाई की याद है, बिल्कुल तुम जैसा था जो सबकी मदद करता था। थॉमस उसे हौसला देके बाहर चला जाता है। बाहर जॉर्ज उसे गले लगा के कहता है कि तुम्हारा एहसान रहा मुझ पे थॉमस। थॉमस अपने दोस्तों के पास जाता है, तब न्यूट कहता है कि काश ये सब एल भी देख सकता। एक लड़का कहता है कि काश विंसन भी हमारे पास होता। थॉमस कहता है कि मैं चाहता कि काश चक भी हमारे साथ होता। तब उसे टेरेसा पहाड़ पे खड़ी नजर आती है। वो उसके पास जाता है तो टेरेसा कहती है कि तुम्हें पता है मेरी माँ पर जब वायरस का अटैक हुआ था तो उन्होंने खुद को रूम में लॉक करके चीखना शुरू कर दिया था। वो कई दिनों तक चीखती रही। फिर एक दिन चीखों की आवाज आना बंद हो गई। जब मैं वहां जाके देखा तो उन्होंने अपनी आंखें निकाल ली थी। थॉमस, मुझे नहीं पता कितने लोगों को हमारी जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि तुम याद रखो कि मैंने जो किया है क्यों किया है। तभी हमें पीछे से हेलीकॉप्टर्स आते हुए नजर आते हैं जिन्हें टेरेसा ने बुलाया था, यानी कि उसने गद्दारी की थी। थॉमस सबको बचाने के लिए नीचे भागता है लेकिन तब तक वो उस पर हमला कर चुके होते हैं। हर तरफ तबाही फैल रही होती है और वो लोग उन पर अटैक कर रहे होते हैं। थॉमस नीचे जाता है तो ब्रेंडा के टेंट पर आग लगी हुई होती है। वो उसे बुझाने के लिए आगे जाता है लेकिन ब्रेंडा उसे पीछे से पकड़ कर जॉर्ज के पास ले जाती है। दूसरी तरफ सब दुश्मनों पर हमला कर रहे होते हैं लेकिन हार रहे होते हैं। विनस ट्रक पर लगी मशीन गन को ठीक कर रहा होता है और मीनो और न्यूट उसे कवर कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर उन पर इलेक्ट्रिक बॉम्ब फेंकता है तो वो सब लोग गिर जाते हैं। थॉमस ब्रेंडा और जॉर्ज को कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ क्योंकि मैं अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जा सकता। फिर वो बम अपनी जैकेट में छुपाकर वहाँ पर सरेंडर करने चला जाता है। जैनसन बहुत खुश होता है और तब वो डॉक्टर ईवा को बुलाता है। डॉक्टर ईवा आके थॉमस को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, कभी तुम भी हमारी साइड पे थे। थॉमस कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग सब पे जुल्म करते हो। वो कहती है कि नहीं, मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। तब मैरी पीछे से बोलती है तुम्हें वक्त नहीं, बच्चों का खून चाहिए। लेकिन तब जैनसन मैरी को गोली मार देता है, वो भी ईवा के कहने पे। तब टेरेसा आके ईवा के पास खड़ी हो जाती है और वो सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो थॉमस उन्हें बताता है कि ये उनके साथ है, हमारे साथ नहीं। सब लोग उसे देख के बहुत अफसुर्दा होते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है। वो सबको प्लेन में लोड करने का कहती है लेकिन थॉमस अपना बम निकाल के कहता है कि सबको जाने दो। ईवा कहती है कि नहीं, ऐसा ना करो, हम उन्हें नहीं जाने दे सकते, तुम भी ऐसे ना करो। सब दोस्त थॉमस के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे चाहे हमें मरना पड़ जाए। लेकिन तभी पीछे से जॉर्ज ट्रक ला के हेलीकॉप्टर पे मारता है जिसकी वजह से वहां पे भगदड़ मच जाती है। थॉमस बम सिक्योरिटी की तरफ फेंकता है और उसे फाड़ देता है। बाकी सब गन्स उठा के उन पे हमला कर देते हैं। जॉनसन थॉमस को मारने के लिए आगे होता है लेकिन ब्रेंडा उसे गोली मार के जख्मी कर देती है। विनस अपनी कार पे जाता है और मशीन गन को लोड करके सब पे हमला शुरू कर देता है और बहुत से सिक्योरिटी के लोगों को मार देता है। फिर वो एक हेलीकॉप्टर को मारना शुरू करता है। वो सब लोग बच जाते हैं। मीनो सबको पीछे कर रहा होता है लेकिन तभी उसे इलेक्ट्रिक फायर लगती है और सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। ईवा के लोग जितने बच्चों को पकड़ सकते हैं पकड़ के वहां से निकल जाते हैं और हर तरफ खामोशी हो जाती है। अगले दिन थॉमस सबसे कहता है कि तुम लोग नई जिंदगी शुरू करो, मैं मीनो को लेने जा रहा हूँ। सब कहते हैं कि थॉमस वहां पे जाना सुसाइड है, लेकिन थॉमस कहता है कि अगर हमने उनको नहीं रोका तो वो फिर हमारे पीछे आएंगे, तो उससे बेहतर है कि मैं जाकर उनसे लड़ूंगा। तब वहां पे सब लोग कहते हैं कि अगर लड़ना ही है तो सब साथ लड़ेंगे, यानी कि अब वो विकेट से भागेंगे नहीं बल्कि उसके पीछे जाएंगे और उसको हमला करेंगे। और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। इसका थर्ड पार्ट मैं कल अपलोड करूंगा, तो उसके लिए काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।